हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जी के जीएस। आज का पहला प्रश्न, 1859 में अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ने यह प्रावधान किया कि ऑप्शन ए, वनों को छोड़ने के लिए बागान श्रमिकों को अनुमति की आवश्यकता थी। ऑप्शन बी, बागान श्रमिकों को विवाह की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन सी, बागान श्रमिकों को चाय बागानों को अनुमति के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, बागान श्रमिकों को चाय बागानों को अनुमति के बिना छोड़ने की अनुमति नहीं थी। फ्रेंड्स, 1859 का अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम ब्रिटिश भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया था। 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के तहत बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें शायद ही कभी ऐसा अनुमति दी जाती थी। 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम से असम में बागान श्रमिकों की आवाजाही की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1857। ऑप्शन बी, 27 मार्च 1858। ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1858। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, 1 नवंबर 1858। फ्रेंड, ब्रिटिश संसद ने 1858 के संसद के एक अधिनियम को पारित किया और जिम्मेवार प्रबंधन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को अधिकार हस्तांतरित किए। उद्घोषणा, जिसे भारतीय लोगों की मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के दरबार में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? ऑप्शन ए, अफगान। ऑप्शन बी, रानी। ऑप्शन सी, मुगल। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, अफगान। फ्रेंड, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बंदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? ऑप्शन ए, वी.डी. सावरकर। ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी, आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है वी.डी. सावरकर। 1857 के विद्रोह को वी.डी. सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ऑप्शन ए, ह्यूरोज। ऑप्शन बी, कैंपबेल। ऑप्शन सी, हडसन। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, ह्यूरोज। अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ पर वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने खुद को मुगल सम्राट डैश घोषित किया। ऑप्शन ए पेशवा, ऑप्शन बी वजीर, ऑप्शन सी नायब, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए पेशवा। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने स्वयं को मुगल सम्राट का पेशवा घोषित कर दिया। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र के रूप में उन्होंने मराठा संघ और पेशवा परंपरा को पुनः स्थापित का प्रयास किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह पेशवा के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने उन्हें पेंशन देने से भी इनकार कर दिया। इन सब कारणों से वे 1857 के विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी पागलपंथी, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए सन्यासी। फ्रेंड, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ की कहानी 1772 में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन ए संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी ताना भगत, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए संथाल विद्रोह। फ्रेंड, संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को हुआ और बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में हुआ। ताना भगत विद्रोह 1914 से 1920 के बीच हुआ। इसीलिए सबसे पहले पूछा है तो संथाल विद्रोह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए दलित आंदोलन, ऑप्शन बी आदिवासी आंदोलन, ऑप्शन सी किसान आंदोलन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी आदिवासी आंदोलन। ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था जो 1914 से 20 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ। इसके नेता जतरा उरांव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी एस.एन. सिन्हा, ऑप्शन सी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने किया था। यह 1855 से 56 में हुआ। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार, जो अभी झारखंड में है वर्तमान में, रातमल की पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ? ऑप्शन ए फराजी आंदोलन, ऑप्शन बी पागलपंथी विद्रोह, ऑप्शन सी बहावी आंदोलन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर सी बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था।
यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ। इससे संबंधित नेता सैयद अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषणकारी शक्तियों के खिलाफ नए कर प्रणाली विरोध किसने किया? ऑप्शन ए 1856 में खानदेश के जनजाति, ऑप्शन बी 1855-56 में बिहार के संथाल, ऑप्शन सी 1850 में छोटा नागपुर के जनजाति, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1855 से 56 में बिहार के संथाल विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में बिहार तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा है। संथाल एक आदिवासी समुदाय ने ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों, साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों द्वारा शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह किया। बिहार में संथाल विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकार और जमींदार प्रणाली दोनों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1832 से 33 के बीच कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए नारायण राव, ऑप्शन बी सिंधु और कानू, ऑप्शन सी देव नारायण, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत, जोआ भगत, महतरा महतो ने किया था। यह 1831 से 32 में छोटा नागपुर में हुआ था विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन बी डेविड हेयर, ऑप्शन सी जोनाथन डंकन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी डेविड हेयर। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष में की थी? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए 1906। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1978 में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में हुई थी। 1906 में इसे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में पुनः स्थापित किया गया। 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1667, ऑप्शन बी 1767, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1767। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संगठन भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। इसकी स्थापना 1767 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर ए हेनरी विवियन डिरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? ऑप्शन ए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यह राम मनोहर लोहिया की पुस्तक थी। राइट आंसर बी। और बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक गीता रहस्य। जयप्रकाश नारायण की पुस्तक प्रिजन डायरी 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी कॉमरेड, ऑप्शन सी अल हिलाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल नामक पत्रिका संपादित किया गया था। राइट आंसर सी अल हिलाल। कॉमरेड यह पत्रिका मोहम्मद अली जौहर की है। जमींदार यह मौलाना जफर अली खान की पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन ए यमुना काटजी, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। फ्रेंड, वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में यमुना काटजी, राहुल सांकृत्यायन और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल सांकृत्यायन इसके संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे।